नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 270वें दिन पर। 217 अध्याय 11वां है और श्लोक हैं 7वां और 8वां। अध्याय 11वां, जैसे कि आप जानते हो, विश्वरूप दर्शन नाम ये है अध्याय का। और आज के दोनों श्लोक 7वां और 8वां उसका पठन कर रहे हैं। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तो मां शक्यसे द्रष्टुम् अननैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमहेश्वरम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गुडाकेश, अब मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है उसे देख, परंतु मुझको तू अपने इन चर्म नेत्रों से देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं हो सकेगा। अतः मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, उससे तू मेरी ईश्वरीय शक्ति को देख। 10वें अध्याय के अंदर विभूति योग हुआ। अर्जुन भगवान की विभूतियों के विषय में जानते हैं, लेकिन साथ साथ में विभूति योग के अंदर आपने देखा कि उनके मन में इच्छा है कि अब विभूति योग से आगे की भी यात्रा हो, और आगे की यात्रा करने के लिए वो भगवान को निवेदन करते हैं। भगवान भी उनसे राजी हैं, ठीक है मैं दिखाता हूं, लेकिन ये जो विराट का दर्शन होगा, विश्वरूप दर्शन होगा, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि इन चर्म चक्षुओं से तुम नहीं देख सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें मैं जो है विशेष रूप से श्लोक को अगर हम सुनेंगे, दिव्य नेत्र देता हूं। दिव्यम ददामी ते चक्षु, दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य में योग महेश्वरम। अब जब दिव्य नेत्र आ गए, दिव्य नेत्र मतलब भगवान जिसके ऊपर कृपा करे तो क्या नहीं हो सकता। विराट विश्व विराट रूप भी देख सकता है, योगेश्वर का वह स्वरूप भी देख सकता है, साथ साथ में बहुत कुछ भगवान कहते हैं कि और जो कुछ तू देखना चाहे, और जो कुछ तू देखना चाहे मतलब असीमित, कोई कंडीशन नहीं है, लिमिटलेस, जिसको कहते हैं ना टोटल ब्लैंक चेक दे दिया। पहला वाला जो ये के स्तंभ जगत कृष्णम वाले श्लोक है, उसके अंदर गुड़ाकेश जो शब्द आता है, गुड़ाकेश का संबोधन इसीलिए है जो अपनी निद्रा पर विजय पा लेता है, उसको गुड़ाकेश कहते हैं। और दिव्य नेत्र का अर्थ है, जिसे मैंने बताया, दिव्य दृष्टि, योग बल या अलौकिक शक्ति। यह एक यौगिक सिद्धि है, अथवा इसे ऋतंबरा प्रज्ञा समझना चाहिए। साधन साध्य दिव्य चक्षु दो हैं, प्रेम चक्षु जिससे सब सृष्टि अपने इष्ट का ही स्वरूप दिखाई दे, तथा विचार चक्षु जिससे सब ब्रह्ममय अनुभव होने लगे। किंतु यहाँ योग बल का तात्पर्य तत्व ज्ञान नहीं है, यह तो योगियों या भगवान की कृपा से प्राप्त होने वाली कोई दृष्टि है। एक क्षण में ऐसी दृष्टि हो जाना कृपा साध्य ही है, साधन साध्य नहीं है। कृपा साध्य और साधन साध्य में अंतर समझना। कृपा साध्य जो भगवान की कृपा से प्राप्त हो, साधन साध्य वो है जो हम अपने अनुष्ठान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, कर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ दान तप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, वो है साधन साध्य। लेकिन कृपा साध्य, कृपा साध्य केवल और केवल परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। परंतु भगवत प्राप्ति तो तब होती है जब इससे भी वैराग्य हो जाए। बहुत अच्छा कहते हैं स्वामी जी कि यहां भी रुकना नहीं है, विश्व रूप दर्शन होने के बावजूद भी रुकना नहीं है, आगे की तरफ निकल जाना है। जो योगी किसी सिद्धि या चमत्कार की इच्छा से योग साधन करते हैं, वे आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं होते। मुक्ति तो केवल तत्व ज्ञान से होती है। सारा का सारा खेल जो है अध्यात्म का अंदर, जो बॉटम लाइन है वो है तत्व ज्ञान या बोध, स्वयं का बोध हो जाए मैं कौन। अब ये बोध कैसे होगा, होश कैसे आएगा, अवेयरनेस कैसी होगी, और फिर उसको दूसरे शब्दों में कहो तत्व ज्ञान कैसे होगा। किसी चीज को तत्व से जान लिया, फॉर्मूला जान ली पूरी कि
पानी की जो फॉर्मूला है, केमिकल्स क्या है, H2O, ये तत्व को आपने जान लिया। H2O लिखने से पानी नहीं आता है, H2O लिख दिया तो बस इतना ही है कि ये फॉर्मूला से आपने समझ लिया कि हाइड्रोजन पार्टिकल्स एंड ऑक्सीजन पार्टिकल्स, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये है फॉर्मूला। या फिर दूसरा कोई केमिकल का जब हम फार्मूला समझते हैं तो उसमें हम कंपोनेंट्स को समझ जाते हैं कि इतना नाइट्रोजन है, इतना सोडियम है, इतना पोटेशियम है, ये कॉम्बिनेशन करने से ये रिएक्शन आएगा। इसको तत्व से जान लिया है। ना तो वो अभी पानी मेरे पास है, ना पानी भरने की मेरी इच्छा है, लेकिन मैं जान गया। परमात्मा को भी तत्व रूपेण जान लेना, ये मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये H2O वाला एग्जाम्पल परमात्मा के लिए लागू होता नहीं है, पर समझाने की दृष्टि से बस इतना बता रहा हूं कि परमात्मा को जानने वाला बोध यही है कि मानो कि वो आपको कई सिद्धियां भी दे दे, आने वाले आदमी के विषय में आप पहले से जान गए, वो क्या चाहता है, वो क्या प्रश्न पूछेगा, सब कुछ आपने कर दिया। अध्यात्म इसको भी पूर्ण नहीं मानता, अध्यात्म इसको सिर्फ सिद्धि मानता है। और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सिद्धियां और कुछ नहीं, टट्टी है टट्टी, उनकी देसी भाषा में शब्द है विष्ठा। रामकृष्ण कहते हैं कि वे विष्ठा के से कोई उनका सरोकार नहीं है। मुझे तो माँ के श्री चरण चाहिए, मुझे तो माँ की कृपा चाहिए, मुझे ये विष्ठा नहीं चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, हम सिद्धियों से आकर्षित हो जाते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि सिद्धियां अर्जित करने में मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन मुझे एक भी नाम बताओ जो सिद्धियों के बलबूते परमात्मा को पाया हो जिसने। सिद्धियां क्या रावण के पास कम थी? बहुत सिद्धियां थी, लेकिन तत्व ज्ञान से न जानने के कारण वो जो भी लीला में होता हो, उस लीला के आधार स्वरूप ही कहता हूं। तत्व ज्ञान न होने के कारण भटकाव है। तो जो पढ़े लिखे हमारे संत महात्मा, बहुत ज्ञानी, जो हिमालय में तप करते हैं, कंदीराओं में, गुफाओं में, ऐसी दुर्लभ जगहों पर बैठे हुए हैं, इसलिए क्या वो मूर्ख है? नहीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि हो सकता है। सिद्धियां जानते हो कैसे? रामकृष्ण परमहंस जी के ही वचनामृत से आधार लेकर की यह कहानी बताता हूं। ठाकुर रामकृष्ण बताते हैं कि एक साधु दूसरे साधु से मिलता है और वो कहता है कि कितने साल हो गए तुमने साधना करते हुए? तो कहते 15-20 साल तो हो गए। ठीक, 15-20 साल में तुम्हें क्या मिला? उसने कहा परमात्मा के श्री चरणों में प्रीति, और मुझे लगता है वासनाएं कम हो गई हैं, पदार्थों के प्रति आकर्षण कम हुआ है, बोध बढ़ रहा है। कभी कोई नहीं कहेगा कि बोध हो गया है, बोध हो गया है तो बोल भी नहीं पाएगा, बोध हो रहा है मीन्स इज बिकमिंग मोर क्लियर। जैसे वाइपर चलता है ना कार के स्क्रीन के आगे, ऐसा नहीं होता है कि वाइपर चलेगा तो जो बाहर बारिश या तूफान या धूल चल रही है वो हट जाएगी, नहीं, वो तो रहने वाली है। आपके कांच पे वाइपर चला, इसका मतलब है वो धूल साफ कर रहा है, बस इतना ही, आपको रोड दिखाई दे रहा है, आप अपनी यात्रा सुगमता से कर सकते हो। ये बोध इस तरह का होगा। बोध होने से ऐसे थोड़ी दुनिया से कोई समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कि दुख समाप्त हो जाएंगे, कि भूखमरी चली जाएगी, कि बीमारी चली जाएगी। अपने स्वयं की शरीर की भी बीमारी नहीं जाती भाई बोध होने पर। रमण महर्षि को कैंसर है, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर है, जीसस को स्लेब पे लटकना पड़ता है, पैगंबर मोहम्मद को फूड पॉइजनिंग होती है, तो इनको क्या बोध नहीं था? बोध होने के बावजूद भी, कहने का तात्पर्य समझो, सिर्फ तात्पर्य ही समझो, नामों के ऊपर मत जाओ, तात्पर्य समझो। बोध होने के बावजूद भी शरीर की बीमारियां या हमारे जो कष्ट हैं वो समाप्त नहीं होते, पर वो बोध आ जाता है कि ये क्षण भंगुर है, ये परमानेंट नहीं है। तो 15-16 साल की साधना करने वाला दूसरे साधु को पूछता है कि तुमने क्या पाया? हमसे भी लोग पूछते हैं कि क्या मिला आपको? भाई कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बोल। तो फिर बोलते हैं कि फिर ये करने का फायदा क्या? मेरे जो मित्र हैं थोड़े IAS IPS में होंगे, तो बोले फिर फायदा क्या हुआ? मैंने कहा गीता पढ़कर गीता समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत, और आजकल तो चैनल भी चल पड़ा है, लोग एडमायर करते हैं, तो तुम भी गीता पे बोल के दिखाओ, इतने बड़े पैसे के तुम्हारे पास डगले हैं तो गीता पे बोलो। तो बोध नहीं होगा तो बोलोगे क्या? ये तो परमात्मा की कृपा, गुरुजनों की कृपा से ही बोलोगे ना, ऐसे कैसे बोलोगे?
अब वो साधु दूसरे साधु को कहता है 15-16 साल में तुमने क्या पाया? बोले कुछ भी नहीं, बस थोड़ा बहुत बोध हो गया। ठीक। अब ये पूछता है कि तुमको क्या मिला? बोले 15-16 साल की तपस्या में देख मुझे क्या मिला। वो नदी के पानी पे उतरा और पानी के ऊपर से चलता गया, फिर चलते हुए वापस आ गया। इस साधु ने उसे कहा कि 15-16 साल तुमने इसी चीज को लगा दी? बोले हाँ। बोले रुक। उसने 1 रुपए का सिक्का निकाला, नाव वाले को बोला जरा दूसरी पार ले जाना। बोले 15-16 साल की तुम्हारी साधना 1 रुपए की नहीं हुई, यही धंधा करना था तो नाव चला लेते भाई। कुल मिलाकर के हमें अभी कृष्ण के जी के साथ यात्रा करनी है और विराट दर्शन पाना है। पर आज के लिए तो बस 2 श्लोकों का पठन होगा और वाणी को विराम देंगे। एहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न त्वं मां शक्यसे द्रष्टुम् अननैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।